नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आप जुड़ चुके हैं स्टार ब्लू न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। हमारे साथ आज मौजूद हैं जन स्वराज पार्टी के संगठन युवा अध्यक्ष ऋतुराज वसंत जी। ऋतुराज जी, आज जन स्वराज जिला कार्यालय में जो बैठक संपन्न हुई, इस बैठक के पीछे क्या कुछ उद्देश्य था और आने वाले दिनों में जन स्वराज की क्या तैयारियां हैं? देखिए, तैयारियां तो अब जनता कर रही है। बैठक का उद्देश्य था कि जो जनता तैयारी कर रही है, उस तैयारी को हम लोग बेहतर ढंग से कर सके। जनता ने जो विकल्प के साथ उम्मीदें लगाई हुई हैं, जनता ने जो जनसुराज नाम के विकल्प को चुना है और जनता जो जिस जंजाल में फंसी थी उससे बाहर जाने के लिए ये बैठक भी उसी के लिए है। और ये बैठक में जितने संगठन का विस्तार हुआ है, जितने संगठन में बदलाव लाए गए हैं, जो जनता के साथ जनसंपर्क की अच्छी भूमिका होने वाली है, लोगों के मतों को सामने लाना है, लोगों के विश्वासों को मजबूत करना है, उनको साधन संसाधन हो, सुरक्षा हो या उनकी हक की बात करनी हो, धरातल पर उनको एक अच्छा गुड गवर्नेंस मिलना चाहिए। इस वजह से ये बैठक का आयोजन किया गया है। और जितने भी बैठक में साथी उपस्थित थे, सबने बहुत पहले से अधिक जोश में ये बताया है कि ग्राउंड रिपोर्ट बहुत अच्छी आ रही है। जनसुराज को लोग बहुत अच्छे विकल्प के रूप में नहीं बल्कि जरूरत के रूप में देख रहे हैं। आज जनसुराज पार्टी जातीय आधारित जो राजनीति है उस पर लगातार प्रहार करती है, लेकिन दूसरी तरफ अगर बिहार में देखा जाए, अगर जातीय आधारित राजनीति को जोड़कर देखा जाए तो बिहार में इन दिनों नीतीश सरकार ने सवर्ण आयोग का गठन किया है। तो इससे जो जनसुराज का जातीय राजनीति के खिलाफ अभियान है उस पर कितना आघात पहुंचा है? देखिए, ये जो अभी सवर्ण आयोग का गठन हुआ है, ये पूरे अंग्रेजों वाली नीति है। आपने देखा होगा, अंग्रेज लोग ब्लैक व्हाइट फॉरवर्ड बैकवर्ड ऐसे शब्दों को लाकर भारत में फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी, डिवाइड एंड रूल वाली। तो ठीक नीतीश सरकार है, एनडीए की सरकार है, वही काम कर रही है। पिछड़ा अति पिछड़ों के नाम से कितने आयोग बनाए गए और हम अपने कई पंचायतों में लोगों के साथ जनसभा की है, आयोजन किया है। पिछड़ा अति पिछड़ा का कोई उत्थान नहीं हो पाया है। आप देख लीजिए, महादलित लोग हैं, उनका केवल 3% बच्चा 12वीं पास है, जबकि उनके नाम से जितना पैसा पास हुआ है वो उन लोगों तक नहीं पहुंचा है। आज भी लोगों को जमीन नहीं मिला है, लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। लोगों को आवास योजना में घूस लग रहा है, किसी कार्य एक राशन कार्ड बनाने के लिए उनको घूस मांगा जा रहा है। तो इन लोगों ने भला नहीं किया। और सवर्ण के साथ ये बहुत बड़ा एक धोखे वाला लॉलीपॉप होगा, क्योंकि जब उन्होंने पिछड़ा थी पिछड़ों का आयोग बनाकर उनको लूटा है, तो सवर्णों को क्या छोड़ेंगे। इनके लूट का एक और प्लान है और कुछ नहीं होने वाला है। काम करने वाले बिना आरक्षण का भी काम करते हैं और नहीं करने वाले बिना, मतलब आप देख लीजिए, पूरे देश में 3% ब्राह्मण है, हम लोग के समाज के लोग हैं, और 70% पदों पर वो अच्छा काम करते हैं। क्यों? तो उनके पास कोई उनको कमजोर करने के लिए साधन नहीं है। बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने भी क्या किया था, 10 वर्षों के लिए आरक्षण किया था। लेकिन ये नेता और इनके जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो लूटते चले गए और राजनीति का मुद्दा में लाकर लोगों को उलझाकर ये सिस्टम बढ़ाते चला गए। सिस्टम बढ़ाने का तब लाभ होता है जब लोगों को जमीन पर लाभ मिलता है। आजादी के इतने वर्ष के बाद अगर आप जापान से तुलना कर ले, जहां प्राकृतिक आपदाएं भी आती है, जहां पे न्यूक्लियर वॉर के दौरान उसके कई शहर को तबाह कर दिया गया था, उसके बाद भी आज वो विकसित देश है। और भारत को, जिसके पास इतनी सारी प्राकृतिक धन संपदाएं हैं, इतने अच्छे अच्छे बौद्धिक विचार हैं, लेकिन इन भ्रष्ट नेताओं की वजह से यहाँ विकास नहीं हो सका। सवर्ण आयोग का गठन सवर्ण लोगों के साथ एक छलावा है, मैं यही मानता हूँ। अब बिहार में इन दिनों लगातार जो बढ़ते अपराध को देखा जा रहा है और बिहार सरकार जो वर्तमान में है, नीतीश सरकार को सुशासन की सरकार कहा जाता है, लेकिन लगातार हत्याओं का दौर चल रहा है। तो इस प्रशासनिक व्यवस्था में जो कमी दिख रही है, ये जो शासन व्यवस्था में कमी दिख रही है, इसको किस तरह से जनसुराज लेती है? पवन जी, आप बहुत लंबा सवाल करते हैं लेकिन बड़ा सटीक करते हैं। मैं आपके सवालों का हमेशा सम्मान करते आया हूँ। देखिए, बिहार में अपराध के अभी जो 2 प्रमुख कारण हैं, एक तो बेरोजगारी के वजह से जो पिछड़े अति पिछड़ों पे ध्यान नहीं दिया गया है, शराबबंदी गलत तरीके से जो लागू कर दी है, तो शराब की जगह अपराध हो रहा है। और 60% जो केस है वो भूमि विवाद पर हो रहा है। तो गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं शराबबंदी पर और भूमि सर्वे वगैरह पर, या जो, तो इसका ये नतीजा होना ही है कि क्राइम होंगे।
गवर्नमेंट की नीति अगर शुद्ध होगी, गवर्नमेंट की नीति अगर जनता के अनुसार होगी तो क्राइम का रेट कम होगा। गवर्नमेंट की नीतियां अगर गौर जनता के हिसाब से अगर सटीक नहीं बैठती है, अगर वो दलाल अधिकारी भ्रष्ट नेता मिलकर अपना जेब भरने के हिसाब से बना लेते हैं, तो आपको क्षेत्र में क्राइम जरूर दिखेगा। जिस तरह से प्रशांत किशोर पर आरोप लग रहे हैं, खास करके सत्ताधारी पार्टी की ओर से ये आरोप लगाया जा रहा है कि प्रशांत किशोर की लालसा थी बिहार के उप मुख्यमंत्री बनने की। तो क्या यही कारण है प्रशांत किशोर आज अपनी नई पार्टी बनाकर सीधे-सीधे नीतीश कुमार को टारगेट कर रहे हैं? देखिए, मैं कहूंगा खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। जो लोग आरोप लगा रहे हैं, जिस लेवल पे वो लोग आरोप लगा रहे हैं, उस लेवल पे वो लोग बैठ भी नहीं सकते हैं। उस चैम्बर में जहां इन सारी बातों का डिस्कशन होता है, उस चैम्बर में उन लोगों की एंट्री भी नहीं होती है। ऐसा प्रशांत किशोर जी ने अपना स्टेटमेंट दिया है। तो खैर ये सब आरोप बेबुनियादी है। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। प्रशांत जी इतना जड़ का सवाल बोल रहे हैं। आप नीतीश गवर्नमेंट के नेताओं को छोड़ दीजिए, केंद्र के अमित शाह और मोदी जी भी उनके खिलाफ नहीं बोल पा रहे हैं। कारण ये है कि प्रशांत किशोर जी बहुत सटीक और जनता के लिए बोल रहे हैं और जनता इन बातों को समझ रही है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अब महज चंद महीने बचे हुए हैं, लगभग काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो ऐसे में जिस तरह से प्रशांत किशोर की रफ्तार धीमी चल रही है, तो ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव को फतेह करना कितना कठिन कार्य होगा जनसुराज के लिए? देखिए, जनसुराज पब्लिक के लिए अपना एक मुहिम छेड़ी है। जनता को जो चाहिए था, जनता जिस विकल्प के तलाश में थी, जनसुराज वो काम कर रही है। जनता क्या चूज करती है वो जनता पर डिपेंड करता है। आपने पुरानी कहावत सुनी होगी, अंधेर नगरी चौपट राजा। तो जहां की जनता जैसी होगी वैसा गवर्नमेंट वो जनता चुनने वाली है और उनके नेतृत्वकर्ता भी वैसे आने वाले हैं। तो ये विषय जो चुनाव का है वो छोड़ दीजिए और जनसुराज जो ऐसा अपना काम कर रही है, प्रभाव जमा रही है, ऐसा आज तक इतिहास में किसी ने नहीं किया है। जनसुराज देश की सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी है। जनसुराज की लोकप्रियता जितनी तेजी से बढ़ी आज तक किसी दल का नहीं बढ़ा है। क्या लगता है कि इस बार जनसुराज आरजेडी या कहा जाए कि इंडिया गठबंधन और दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन को शिकस्त देकर बिहार में सरकार बनाने में सफल रहेगी? देखिए, कोई पार्टी नहीं जीतती है, जीतती है उस क्षेत्र की जनता की मानसिकता। कोई उम्मीदवार नहीं जीतता है, वो परीक्षार्थी होता है। किसी उम्मीदवार को लगता है कि वो कुछ कर सकता है, वो अपने आप को पेश करता है। किसी पार्टी को लगता है ये उम्मीदवार हमारे होगा तो टीम वर्क के लिए वो पार्टी का निर्माण होता है। लेकिन जीतती है जनता। जनता अगर राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से जागरूक रहेगी तो निश्चित तौर पे वहां पे अच्छा उम्मीदवार आएगा, अच्छे पार्टी का गठन होगा। प्रशांत जी का एक स्टेटमेंट मेरे दिल को छूता है, वो है कि अगर जनसुराज में भी सही उम्मीदवार नहीं है तो आप उसको वोट नहीं कीजिएगा। किसी अन्य दल में भी अगर उम्मीदवार सही है तो आप उसको जरूर वोट कीजिएगा। जीत जनता की होनी चाहिए, जीत बिहार की होनी चाहिए। जीत जनता की होनी चाहिए और जीत बिहार की होनी चाहिए, ये ऐसा मानना है जनसुराज पार्टी के संगठन जिला युवा अध्यक्ष ऋतुराज वसंत जी का। अब देखना है कि वाकई 2025 विधानसभा चुनाव में जनता क्या जनसुराज को अपना समर्थन देकर बिहार की सत्ता पर प्रशांत किशोर को देखना चाहती है या नहीं, यह वक्त बताएगा। हम आगे भी इन खबरों पर अपनी नजर बनाए रखेंगे। जुड़े रहे स्टार ब्लू न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। तब तक के लिए धन्यवाद।